आज की जो मुंशी प्रेमचंद की कहानी है उसका नाम है अलग्योछा। भोला महतो ने पहली स्त्री के मर जाने के बाद दूसरी सगाई की तो उसके लड़के रघु के लिए बुरे दिन आ गए। रघु की उम्र इस समय केवल 10 वर्ष की थी। चैन से गांव में गुल्ली डंडा खेला करता फिरता था। माँ के आते ही चक्की में जुटना पड़ा। पन्ना रूपवती स्त्री थी और रूप और गर्व में चोली दामन का नाता है। वह अपने हाथों से कोई काम न करती। गोबर रघु निकालता, बैलों को सानी रघु देता, रघु ही जूठे बर्तन मांजता। भोला की आंखों में कुछ ऐसी फिरी कि उसे रघु में सब बुराइयां ही बुराइयां नजर आती। पन्ना की बातों को तो वह प्राचीन मर्यादा अनुसार आंखें बंद करके मान लेता था। रघु की शिकायतों की जरा परवाह न करता। नतीजा यह हुआ कि रघु ने शिकायतें करना ही छोड़ दिया। किसके सामने रोए? बाप ही नहीं, सारा गांव उसका दुश्मन था। बड़ा जिद्दी लड़का है। पन्ना को तो कुछ समझता ही नहीं। बेचारी उसका दुलार करती है, खिलाती पिलाती है। यह उसी का फल है। दूसरी औरत होती तो निबाह ना होता। वह तो कहो पन्ना इतनी सीधी सादी है कि निबाह होता जाता है। सबल की शिकायतें सब सुनते हैं, निर्बल की फरियाद को ही नहीं सुनता। रघु का हृदय माँ की ओर से दिन दिन फटता जाता था। यहाँ तक कि 8 साल गुजर गए और एक दिन भूला के नाम भी मृत्यु का संदेश आ पहुँचा। पन्ना के 4 बच्चे थे, 3 बेटे और 1 बेटी। इतना बड़ा खर्च और कमाने वाला कोई नहीं। रघु अब क्यों पूछने वाला हुआ? यह मानी हुई बात थी। अपनी स्त्री लाएगा और वह अलग रहेगा। स्त्री आकर और भी आग लगाएगी। पन्ना के चारों ओर अंधेरा ही दिखाई देता था। पर कुछ भी हो, वह रघु की आश्रय बनकर घर में ना रहेगी। जिस घर में उसने राज किया उसमें अब लौंडी बनकर ना रहेगी। जिस लौंडे को अपना गुलाम समझा उसका मुंह ना ताकेगी। वह सुंदर थी, अवस्था अभी कुछ ज़्यादा ऐसी नहीं थी। जवानी अपने पूरे बहार पर थी। क्या वह कोई दूसरा घर नहीं कर सकती थी? यही ना होगा, लोग हंसेंगे भला से। उसकी बिरादरी में क्या ऐसा होता नहीं है? ब्राह्मण ठाकुर थोड़ी ही थी जो नाक कट जाएगी। यह तो उन्हीं ऊंची जाति में होता कि घर में चाहे कुछ करो, बाहर पर्दा ढका रहे। वह तो संसार को दिखाकर दूसरा घर कर सकती है। फिर वह रघु की दबेल बनकर क्यों रहे? भोला को मरे 1 महीना गुजर चुका था। संध्या हो गई थी। पन्ना इसी चिंता में पड़ी हुई थी कि सहसा उसे ख्याल आया, लड़के घर में नहीं है। यह बैलों के लौटने की बेला है। कहीं कोई लड़का उनके नीचे ना आ जाए। अब द्वार पर कौन है जो उनकी देखभाल करेगा? रघु को मेरे लड़कों की फूटी आंख नहीं भाते होंगे। कभी हंसकर नहीं बोलता। घर से बाहर निकली तो देखा रघु सामने झोपड़े में बैठा ऊख की गंडेरियां बना रहा है। लड़के उसे घेरे हैं और छोटी लड़की उसकी गर्दन में हाथ डाले उसकी पीठ पर सवार होने की चेष्टा कर रही है। पन्ना को अपनी आंखों पर विश्वास न आया। आज तो यह नई बात है। शायद दुनिया को दिखाता है कि मैं अपने भाइयों को कितना चाहता हूँ। और मन में छुरी रखी हुई है। घात मिले तो जान ही ले। काला सांप है, काला सांप। कठोर स्वर में बोली, तुम सबके सब वहाँ क्या करते हो? घर में आओ, सांझ की बेला है, गोरू आते होंगे। रघु ने विनीत नेत्रों से देखकर कहा, मैं तो हूँ ही काकी, डर किस बात का है? बड़ा लड़का केदार बोला, काकी, रघु दादा ने हमारे लिए 2 गाड़ियाँ बनाई हैं। यह देख, एक पर हम और खन्नू बैठेंगे, दूसरी पर लक्ष्मण और झुनिया। दादा दोनों गाड़ियाँ खींचेंगे। यह कहकर वह एक कोने से 2 छोटी छोटी गाड़ियाँ निकाल लाया। 4 पहिए लगे थे। बैठने के लिए तख्ते और रोक के लिए दोनों तरफ बाजू थे। पन्ना ने आश्चर्य से पूछा, ये गाड़ियाँ किसने बनाई? केदार ने चिढ़कर कहा, रघु दादा ने बनाई हैं, और किसने? भगत के घर से बसूला और रुखानी मांग लाए और चटपट बना दी। खूब दौड़ती है काकी, बैठ खुन्नू, मैं खींचूं। खुन्नू बैठ गया। केदार खींचने लगा। चर चर शोर हुआ, मानो गाड़ी भी इसी खेल में लड़कों के साथ शरीक है। लक्ष्मण ने दूसरी गाड़ी में बैठकर कहा, दादा खींचो। रघु ने झुनिया को भी गाड़ी में बिठा दिया और गाड़ी खींचता हुआ दौड़ा। तीनों लड़के लड़कियां तालियां बजाने लगे। पन्ना चकित नेत्रों से यह दृश्य देख रही थी और सोच रही थी कि क्या यह वही रघु है या कोई और। थोड़ी देर बाद दोनों गाड़ियां लौटी। लड़के घर में आकर इस यान यात्रा के अनुभव बयान करने लगे। कितने खुश थे सब, मानो हवाई जहाज पर बैठकर आए हों। खन्नू ने कहा, काकी, सब पेड़ दौड़ रहे थे।
लक्ष्मण और बचियां कैसे भागी, सबकी सब दौड़ी। केदार, काकी, रघु दादा दोनों गाड़ियां एक साथ खींच ले जाते हैं। झुनिया सबसे छोटी थी, उसकी व्यंजना शक्ति उछल कूद और नेत्रों तक परिमित थी। तालियां बजा बजा कर नाच रही थी। खुन्नू, अब हमारे घर गाय भी आ जाएगी काकी, रघु दादा ने गिरधारी से कहा है, हमें एक गाय ला दो। गिरधारी बोला, कल लाऊंगा। केदार, कितना सेर दूध देती है काकी? खूब दूध पिएंगे, 3 सेर दूध देती है काकी। इतने में रघु भी अंदर आ गया। पन्ना ने अवहेलना की दृष्टि से देखकर पूछा, क्यों रघु, तुमने गिरधारी से कोई गाय मांगी है? रघु ने क्षमा प्रार्थना के भाव से कहा, हाँ मांगी तो है, कल लाएगा। पन्ना, रुपए किसके घर से आएंगे, यह भी सोचा है? रघु, सब सोच लिया है काकी, मेरी यह मुहर नहीं है, इसके 25 रुपए मिल रहे हैं, 5 रुपए बछिया के मुझा दे दूंगा, बस गाय अपनी हो जाएगी। पन्ना सन्नाटे में आ गई। अब उसका अविश्वासी मन भी रघु के प्रेम और सज्जनता को अस्वीकार न कर सका। बोली, मुहर क्यों बेचे देते हो, गाय की अभी कौन जल्दी है, हाथ में पैसे हो जाए तो ले लेना, सूना सूना गला अच्छा न लगेगा, इतने दिनों गाय नहीं रही तो क्या लड़के नहीं चाहिए? रघु दार्शनिक भाव से बोला, बच्चों को खाने पीने के यही दिन है काकी, इस उम्र में ना खाया तो फिर क्या खाएंगे? मुहर पहनना मुझे अच्छा भी मालूम नहीं होता, लोग समझते होंगे कि बाप तो गया, इसे मुहर पहनने की सूझी है। भोला, मैं तो गाय की चिंता में ही चल बसे, ना रुपए आए ना गाय मिली, मजबूर भी थे। रघु ने यह समस्या कितनी सुगमता से हल कर दी। आज जीवन में पहली बार पन्ना को रघु पर विश्वास आया। बोली, जब गहना ही बेचना है तो अपनी मुहर क्यों बेचोगे, मेरी हंसुली ले लेना। रघु, नहीं काकी, वह तुम्हारे गले में बहुत अच्छी लगती है, मर्दों को क्या, मुहर पहने या ना पहने। पन्ना, चल मैं बूढ़ी हुई, अब हंसुली पहनकर क्या करना है, तू अभी लड़का है, तेरा गला अच्छा ना लगेगा। रघु मुस्कुराकर बोला, तुम अभी कैसे बूढ़ी हो गई, गांव में कौन है तुम्हारे बराबर। रघु की सरल आलोचना ने पन्ना को लज्जित कर दिया। उसके रूखे मुरझाए मुख पर प्रसन्नता की लाली दौड़ गई। 5 साल गुजर गए। रघु का सा मेहनती, ईमानदार, बात का धनी दूसरा किसान गांव में न था। पन्ना की इच्छा के बिना कोई काम न करता। उसकी उम्र अब 23 साल की हो गई थी। पन्ना बार बार कहती, भैया अब बहू को विदा करा लाओ, कब तक नैहर में पड़ी रहेगी, सब लोग मुझी को बदनाम करते हैं कि यही बहू को नहीं आने देती। मगर रघु टाल देता था, कहता कि अभी जल्दी क्या है, अपनी स्त्री के रंग ढंग का कुछ परिचय दूसरों से मिल चुका था। ऐसी औरत को घर में लाकर वह अपनी शांति में बाधा नहीं डालना चाहता था। आखिर एक दिन पन्ना ने जिद करके कहा, तो तुम ना लाओगे? कह दिया कि अभी कोई जल्दी नहीं है। तुम्हारे लिए जल्दी ना होगी, मेरे लिए तो जल्दी है, मैं आज आदमी भेजती हूँ। पछताओगी काकी, उसका मिजाज अच्छा नहीं है, तुम्हारी बला से। मैं जब उससे बोलूँगी ही नहीं तो क्या हवा से लड़ेगी? रोटियाँ तो बना लेगी, मुझसे भीतर भीतर बाहर का सारा काम नहीं होता। मैं आज बुलाए लेती हूँ, बुलाना चाहती हो बुला लो, मगर फिर यह ना कहना कि मेहरिया को ठीक नहीं करता, उसका गुलाम हो गया है। ना कहूँगी, जाकर 2 साड़ियाँ और मिठाई ले आओ। तीसरे दिन मुलिया मायके से आ गई। दरवाजे पर नगाड़े बजे, शहनाइयों की मधुर ध्वनि आकाश में गूंजने लगी। मुंह दिखावे की रस्म अदा हुई। वह इस मरुभूमि में निर्मल जलधारा थी। गेहुआ रंग, बड़ी बड़ी नोकली पलकें, कपोलों पर हल्की सुर्खी, आंखों में प्रबल आकर्षण। रघु उसे देखते ही मंत्रमुग्ध हो गया। प्रातःकाल पानी का घड़ा लेकर चलती, तब उसका गेहुआ रंग प्रभात की सुनहरी किरणों से कुंदन हो जाता। मानो उषा अपनी सारी सुगंध, सारा विकास और उन्माद लिए मुस्कुराती चली जाती हो। मलिया मैके से ही जली भुनी आई थी। मेरा शौहर छाती फाड़कर काम करे और पन्ना रानी बनी बैठी रहे, उसके लड़के रईसजादे बने घूमे। मुलिया से यह बर्दाश्त ना होगा। वह किसी की गुलामी ना करेगी। अपने लड़के तो अपने होते ही नहीं, भाई किसके होते हैं? जब तक पर नहीं निकलते, रघु को घेरे हुए हैं। जो ही जरा सयाने हुए, पर झाड़ कर निकल जाएंगे, बात भी ना पूछेंगे। एक दिन उसने रघु से कहा, तुम्हें इस तरह गुलामी करनी हो तो करो, मुझसे ना होगी। रघु, तो फिर क्या करूं, तू ही बता, लड़के तो अभी घर का काम करने लायक भी नहीं है। मुलिया, लड़के रावत के हैं, कुछ तुम्हारे नहीं हैं। यही पन्ना है जो तुम्हें दाने दाने को तरसाती थी।
सब सुन चुकी हूँ मैं। लौंडी बनकर ना रहूँगी। रुपए पैसे का मुझे हिसाब नहीं मिलता। ना जाने तुम क्या लाते हो और वह क्या करती है। तुम समझते हो रुपए घर में ही तो है, मगर देख लेना तुम्हें जो एक फूटी कौड़ी भी मिले। रघु, रुपए पैसे तेरे हाथ में देने लगूं तो दुनिया क्या कहेगी, यह तो सोच। मूलिया, दुनिया जो चाहे कहे, दुनिया के हाथों बिकी नहीं हूँ। देख लेना भाण लीपकर हाथ काला ही रहेगा। फिर तुमने अपने भाइयों के लिए मरो, मैं क्यों मरूं? रघु ने कुछ जवाब ना दिया। उसे जिस बात का भय था वह इतनी जल्दी से आ पड़ी। अब अगर उसे बहुत तत्थों व थम्बो किया तो साल 6 महीने और काम चलेगा। बस आगे यह डोंगा चलता नजर नहीं आता। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। एक दिन पन्ना ने महुए का सुखावन डाला। बरसात शुरू हो गई। बखार में अनाज नीला गीला हो रहा था। मूलिया से बोली, बहू जरा देखती रहना, मैं तालाब से नहा आऊं। मूलिया ने लापरवाही से कहा, मुझे नींद आ रही है, तुम बैठकर देखो। एक दिन ना नहाओगी तो क्या होगा। पन्ना ने साड़ी उतार कर रख दी, नहाने ना गई। मूलिया का वार खाली गया। कई दिन के बाद एक शाम को पन्ना धान रोप कर लौटी। अंधेरा हो गया था। दिन भर की भूखी थी। आशा थी बहू ने रोटी बनाकर रखी होगी, मगर देखा तो वहाँ चूल्हा ठंडा पड़ा हुआ था और बच्चे मारे भूख के तड़प रहे थे। मूलिया से आहिस्ता से पूछा, आज अभी चूल्हा नहीं जला? केदार ने कहा, आज दोपहर को चूल्हा नहीं जला काकी, भाभी ने कुछ बनाया ही नहीं। पन्ना, तो तुम लोगों ने क्या खाया? केदार, कुछ नहीं, रात की रोटियां थी, खुन्नू और लक्ष्मण ने खाई, मैंने सत्तू खा लिया। पन्ना, और बहू? वह तो सो रही है, कुछ नहीं खाया। पन्ना ने उसी वक्त चूल्हा जलाया और खाना बनाने बैठ गई। आटा गूंथती थी और रोती थी, क्या नसीब है। दिन भर खेत चली, आई तो चूल्हे के सामने जलना पड़ रहा है। केदार का 14वां साल था। भाभी के रंग ढंग देखकर सारी स्थिति समझ रहा था। बोला, काकी, भाभी अब तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती। पन्ना ने चौंक कर पूछा, क्या कुछ कहती थी? कहती कुछ नहीं थी, मगर मन में यही बात है। फिर तुम क्यों नहीं छोड़ देती उसे? जैसे चाहे रहे, हमारा भी भगवान है। पन्ना ने दांतों से जीभ दबाकर कहा, चुप रहो, मेरे सामने ऐसी बातें भूल कर भी ना कहना। रघु तुम्हारा भाई नहीं, तुम्हारा बाप है। मूलिया से कभी बोलोगे तो समझ लेना जहर खा लूंगी। दशहरे का त्योहार था। इस गांव में कोस भर में एक पूर्वे में मेला लगता था। गांव के सब लड़के मेला देखने चले। पन्ना भी लड़कों के साथ चलने को तैयार हुई, मगर पैसे कहाँ से आए? कुंजी तो मूलिया के पास थी। रघु ने आकर मूलिया से कहा, लड़के मेला जा रहे हैं, सबको 2-2 पैसे दे दो। मूलिया ने त्योरियां चढ़ाकर कहा, पैसे घर में नहीं है। रघु, अभी तो तिलहान बिका था, क्या इतनी जल्दी रुपए उठ गए? मूलिया, हाँ उठ गए। रघु, कहाँ उठ गए, जरा सुनो, आज त्योहार के दिन लड़के मेले देखना ना जाएंगे? मूलिया, अपनी काकी से कहो पैसे निकाले, गाड़ कर क्या करेंगी? खूंटी पर कुंजी हाथ पकड़े लिया और रघु ने खूंटी पर से कुंजी निकालने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया, मूलिया ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, कुंजी मुझे दे दो, नहीं तो ठीक ना होगा। खाने पहनने को भी चाहिए, कागज किताब को भी चाहिए, उस पर मेला देखने को भी चाहिए। हमारी कमाई इसलिए नहीं है कि दूसरे खाएं और मूंछों पर ताव दें। पन्ना ने रघु से कहा, भैया पैसे क्या होंगे, मेला लड़के देखने ना जाएंगे। रघु ने झड़क कर कहा, मेला देखने क्यों ना जाएंगे, सारा गांव जा रहा है, हमारे ही लड़के ना जाएंगे? यह कहकर रघु ने अपना हाथ छुड़ा लिया और पैसे निकाल कर लड़कों को दे दिए। मगर कुंजी जब मूलिया को देने लगा तब उसने आंगन में फेंक दिया और मुंह लपेट कर लेट गई। लड़के मेला देखने ना गए। इसके बाद 2 दिन गुजर गए। मूलिया ने कुछ नहीं खाया और पन्ना भी भूखी रही। रघु कभी इसे मनाता, कभी उसे मनाता। उस पर यह ना उठती, उस पर वह ना उठती। आखिर रघु ने हैरान होकर मूलिया से पूछा, कुछ मुँह से तो क्या, चाहती क्या है? मूलिया ने धरती को संबोधित करके कहा, मैं कुछ नहीं चाहती, मुझे मेरे घर पहुंचा दो। रघु, अच्छा उठ, बना खा, पहुंचा दूंगा। मूलिया ने रघु की ओर आंखें उठाई। रघु उसकी सूरत देखकर डर गया। वह माधुर्य, वह मोहकता, वह लावण्य गायब हो गया था। दांत निकल आए थे, आंखें फट गई थी और नथुने फड़क रहे थे। अंगारे की सी लाल आंखों से देखकर बोली, अच्छा तो काकी ने यह सलाह दी है, यह मंत्र पढ़ाया है, तो यहाँ से ऐसे कच्चे नहीं हूं मैं। तुम दोनों की छाती पर मूंग दलूंगी, हो किस फेर में? रघु, अच्छा तो मूंग ही दल लेना, कुछ खा पी लेगी तभी तो मूंग दल सकेगी। मूलिया,
अब तो तभी मुंह में पानी डालूंगी जब घर अलग हो जाएगा। बहुत झेल चुकी, अब नहीं झेला जाता। रघु सन्नाटे में आ गया। एक दिन तक उसके मुंह से आवाज़ ना निकली। अलग होने की उसने स्वप्न में कभी कल्पना भी न की थी। उसने गांव में 2-4 परिवारों को अलग होते देखा है। वह खूब जानता था रोटी के साथ लोगों के हृदय भी अलग हो जाते थे, अपने हमेशा के लिए गैर हो जाते हैं। उनमें फिर वह नाता नहीं रह जाता जो गांव के आदमियों में। रघु ने मन में ठान लिया था कि इस विपत्ति को घर में ना आने दूंगा। मगर होनहार को कौन टाल सकता है। आह, मेरे मुंह में कालिख लगेगी। दुनिया यही कहेगी कि बाप के मर जाने पर 10 साल भी एक में निभाह ना हो सका। फिर किससे अलग हो जाऊं? जिनको गोद में खिलाया है, जिन बच्चों को अपने बच्चों की तरह पाला, जिनके लिए तरह तरह के कष्ट झेले, उन्हीं से अलग हो जाऊं? अपने प्यारों को घर से निकाल बाहर फेंकूं? उसका गला फंस गया। कांपते हुए स्वर में बोला, तू क्या चाहती है कि मैं अपने भाइयों से अलग हो जाऊं? भला सोच तो, कहीं मुंह दिखाने लायक रहूंगा? मुलिया, तो मेरा इन लोगों के साथ निभाह ना हो पाएगा, तो तू अलग हो जा। मुझे अपने साथ क्यों घसीटती है? मुलिया, तो मुझे क्या तुम्हारे घर में मिठाई मिलती है? मेरे लिए क्या संसार में जगह नहीं है? रघु, तेरी जैसी मर्जी, जहाँ चाहे रह। मैं अपने घर वालों से अलग नहीं हो सकता। जिस दिन इस घर में 2 चूल्हे जलेंगे, उस दिन मेरे कलेजे के 2 टुकड़े हो जाएंगे। मैं यह चोट नहीं सह सकता। तुझे जो तकलीफ है वह मैं दूर कर सकता हूँ। माल असबाब की मालकिन तू ही है। अनाज पानी तेरे ही हाथ में है। अब क्या रह गया है? अगर कुछ काम धंधा करना नहीं चाहती, मत कर। भगवान ने मुझे समाई दी होती तो मैं तुझे तिनका तक उठाने न देती। तेरे यह सुकुमार हाथ पांव मेहनत मजदूरी करने के लिए बनाए ही नहीं गए हैं। मगर क्या करूं, अपना कुछ बस ही नहीं है। फिर भी तेरा जो जी करे, कोई काम ना करने को चाहे, मत कर। मगर मुझसे अलग होने को ना कह। तेरे पैर पड़ता हूँ। मुलिया ने सिर से अंचल खिसकाया और जरा समीप जाकर बोली, मैं काम करने से नहीं डरती, ना बैठे बैठे खाना चाहती हूँ, मगर मुझसे किसी की धौंस नहीं सही जाती। तुम्हारी ही काकी घर का सारा काम काज करती है, तो अपने लिए करती हैं, अपने बाल बच्चों के लिए करती हैं। मुझ पर कुछ एहसान तो नहीं करती। फिर मुझ पर धौंस क्यों जमाती हैं? उन्हें अपने बच्चे प्यारे होंगे, मुझे तो तुम्हारा आसरा है। मैं अपनी आंखों से यह नहीं देख सकती कि सारा घर तो चैन करे, जरा जरा से बच्चे तो दूध पिए, और जिसके बलबूते पर गृहस्थी बनी हुई है वह मट्ठे को तरसे, उसको कोई पूछने वाला ना हो। जरा अपना मुंह तो देखो, कैसी सूरत निकल आई है। औरों के तो 4 बरस में अपने पट्टे तैयार हो जाएंगे, तुम तो 10 साल में खाट पड़ जाओगे। बैठ जाओ, खड़े क्यों हो? क्या मारकर भागोगे? मैं तुम्हें जबरदस्ती ना बांध लूंगी, या मालकिन का हुक्म नहीं है। सच कहूँ, तुम बड़े कट कलेजी हो। मैं जानती ऐसे निर्मोही से पाला पड़ेगा तो इस घर में भूल से ना आती भी तो मन ना लगाती, मगर अब तो मन तुमसे लग गया। घर भी जाऊं तो मन यहीं रहेगा, और तुम जो हो मेरी बात ही नहीं पूछते। मुलिया की ये रसीली बातें रघु पर कोई असर ना डाल सकें। वह रुखाई से बोला, मुलिया, मुझसे यह ना होगा। अलग होने का ध्यान करते ही मेरा मन न जाने कैसा हो जाता है। यह चोट मुझसे ना सही जाएगी। मुलिया ने परिहास करके कहा, तो चूड़ियां पहनकर अंदर बैठो ना। लाओ, मैं मूछें लगा लूं। मैं तो समझती थी कि तुम भी कुछ कलबल है, अब देखती हूँ निरे मिट्टी के लौंदे हो। पन्ना दलान में खड़ी इन दोनों की बातचीत सुन रही थी। अब उससे ना रहा। सामने आकर रघु से बोली, जब वह अलग होने पर तुली है तो फिर तुम क्यों उसे जबरदस्ती मिलाए रखना चाहती हो? तुम उसे लेकर रहो। हमारे भगवान ने निभा दिया तो अब क्या डर? अब तो भगवान की दया से 3 लड़के सराहने हो गए हैं, अब कोई चिंता नहीं। रघु की आंसू भरी आंखों से पन्ना को देखकर कहा, काकी, तू भी पागल हो गई है क्या? जानती नहीं 2 रोटियां होते ही 2 मन हो जाते हैं। पन्ना, जब वह मानती ही नहीं तो तुम क्या करोगे? भगवान की मर्जी होगी तो कोई क्या करेगा? परालब्ध में जितने दिन तक एक साथ रहना लिखा था उतने दिन रहे। अब उसकी यही मर्जी है तो यही सही। तुमने मेरे बाल बच्चों के लिए जो कुछ किया है वह भूल नहीं सकती। तुमने इनके सर पर हाथ न रखा होता तो आज इनकी न जाने क्या गति होती, न जाने किसके द्वार पर ठोकरे खाते होते, न जाने कहाँ कहाँ भीख मांगते फिरते। तुम्हारे जस मरते दम तक गाऊंगी। अगर मेरी खाल तुम्हारे जूते बनाने के काम आते तो खुशी से दे दो, चाहे तुमसे अलग हो जाओ, पर जिस घड़ी पुकारोगे कुत्ते की तरह दौड़ी आऊंगी। यह भूल कर भी ना सोचना कि तुमसे अलग होकर मैं तुम्हारा बुरा चेतूंगी।
जिस दिन तुम्हारा अनभल मेरे मन में आएगा उसी दिन विष खाकर मर जाऊंगी। भगवान करे तुम दूधो नहाओ पूतो भूल। मरते दम तक यही आस यही आशीष मेरे मन में रोए रोए से निकलती रहेगी। और लड़के भी अपने बाप के हैं तो मरते दम तक तुम्हारा पोष मानेंगे। यह कहकर पन्ना रोती हुई वहां से चली गई। रघु वहीं मूर्ति बन बैठा रहा। आसमान में टकटकी लगाए और आंखों से आंसू बहते रहे। पन्ना की बातें सुनकर मुलिया समझ गई। अपने पौ बारा हो गई। चटपट उठी, घर में झाड़ू लगाई, चूल्हा जलाया और कुएं से पानी लाने चली। उसकी टेक पूरी हो गई थी। गांव में स्त्रियों के दो दल थे, एक बहुओं का, दूसरा सासों का। बहुएं सलाह और सहानुभूति के लिए अपने दल में जाती और सास अपने दल में। दोनों की पंचायतें अलग होती। मुलिया को कुएं पर 2-3 बहुएं मिल गई। एक ने पूछा, आज तो तुम्हारी बुढ़िया बहुत रो रही थी। मुलिया ने विजय के गर्व से कहा, इतने दिनों से घर की मालकिन बनी हुई है, राजपाट छोड़ने किसे अच्छा लगता है। बहन, मैं उनका बुरा नहीं चाहती, लेकिन एक आदमी की कमाई में कहाँ तक बरकत होगी। मेरे भी तो यही खाने पीने के दिन है, पहनने ओढ़ने के दिन है। अभी उनके पीछे मरो, फिर बाल बच्चे हो जाएं, उनके पीछे मरो, सारी जिंदगी रोते ही कट जाएगी। एक बहू बुढ़िया यही चाहती है। एक बहू बोली, सभी बुढ़िया यही चाहती है, यह सब जन्म भर लौंडी बने रहें और मोटा झोटा खाएं और पड़ी रहें। दूसरी बहू, किस भरोसे पर कोई मरे, अपने लड़के की बात नहीं पूछे, पराये लड़कों का क्या भरोसा। कल इनके हाथ पैर हो जाएंगे, फिर कौन पूछता है। अपनी मेहरियों का मुंह देखेंगे, पहले से ही फटकार देना अच्छा है, फिर तो कोई कलंक न होगा। मुलिया पानी भरकर ले आई, खाना बनाया और रघु से बोली, जाओ नहा आओ, रोटी तैयार है। रघु ने मानो सुना ही नहीं, सिर पर हाथ रखकर द्वार की तरफ ताकता रहा। मुलिया बोली, क्या कहती हूँ, कुछ सुनाई नहीं देता। रोटी तैयार है, जाओ नहा आओ। रघु, सुन तो रहा हूँ, क्या बहरा हूँ। रोटी तैयार है तो जाकर खा ले, मुझे भूख नहीं। मुलिया ने फिर नहीं कहा, जाकर चूल्हा बुझा दिया, रोटियां उठाकर छीके पर रख और मुंह ढांककर लेट गई। जरा देर में पन्ना आकर बोली, खाना तैयार है, नहा धोकर खा लो, बहू भी भूखी होगी। रघु ने झुंझलाकर कहा, काकी तू घर में रहने देगी कि मुंह में कालिक लगाकर कहीं निकल जाऊं। खाना तो खाना ही है, आज ना खाऊंगा कल खाऊंगा, लेकिन अभी मुझसे ना खाया जाएगा। केदार क्या अभी मदरसे से नहीं आया। पन्ना, अभी तो नहीं आया, आता ही होगा। पन्ना समझ गई थी, जब तक वह खाना नहीं खाएगी तब तक रघु खाना नहीं खाएगा। इतना ही नहीं, उसे रघु से लड़ाई करनी पड़ेगी, उसे जली कटी सुनानी पड़ेगी, उसे यह दिखाना पड़ेगा कि मैं ही उससे अलग होना चाहती हूँ, नहीं तो वह इसी चिंता में घुल घुल कर प्राण दे देगी। यह सोचकर उसने अलग चूल्हा जलाया और खाना बनाने लगी। इतने में केदार और खन्नू मदरसे से आ गए। पन्ना ने कहा, आओ बेटा खाना खा लो, रोटी तैयार है। केदार ने पूछा, भैया को भी बुला लूं ना। पन्ना, तुम आकर खा लो, उसकी रोटी बहू ने अलग बनाई है, जाकर भैया से पूछना आऊं। खन्नू, पन्ना, जब उनका जी चाहेगा खाएंगे, तू बैठकर खा, तुझे इन बातों से क्या मतलब। जिसका जी चाहेगा खाएगा, जिसका जी ना चाहेगा वह ना खाएगा। जब वह और उसकी बीवी अलग होने पर तुले हैं तो कौन मनावे। केदार, क्यों अम्मा जी, क्या हम अलग घर में रहेंगे। पन्ना, उनका जो जी चाहे एक घर में रहें, जी चाहे आंगन में दीवार डाल दें। खुन्नू ने दरवाजे पर आकर झांका, सामने फूस की झोपड़ी थी, वहीं खाट पर पड़ा रघु नारियल पी रहा था। खुन्नू, भैया तो अभी नारियल लिए बैठे हैं। पन्ना, जब जी चाहेगा खाएंगे, भैया ने भाभी को डांटा नहीं। केदार, मुलिया अपनी कोठरी में पड़ी सुन रही थी, बाहर आकर बोली, भैया ने तो नहीं डांटा, अब तुम आकर डांटो। केदार के चेहरे का रंग उड़ गया, फिर जबान न खोली। तीनों लड़कों ने खाना खाया और बाहर निकले। लू चलने लगी थी। आम के बाव में गांव के लड़के लड़कियां हवा में गिरे हुए आम चुन रहे थे। केदार ने कहा, आज हम भी आम चुनने चलें, खूब आम गिरे रहे हैं। खुन्नू, दादा जो बैठे हैं, मैं लक्ष्मण, मैं न जाऊंगा, दादा घुड़केंगे। केदार, अब तो वह अलग हो गए हैं। लक्ष्मण, तो अब हमको कोई मारेगा तब भी दादा ना बोलेंगे। केदार, वाह, तब क्यों ना बोलेंगे। रघु ने तीनों लड़कों को दरवाजे पर खड़ा देखा पर कुछ बोला नहीं। पहले तो वह घर के बाहर निकलते ही उन्हें डांट बैठता था, पर आज वह मूर्ति के समान निश्चल बैठा था। अब लड़कों को कुछ कहने का साहस न हुआ। कुछ दूर और आगे बढ़े, रघु अब भी ना बोला। कैसे बोलूं, वह सोच रहा था, काकी ने लड़कों को खिला पिला दिया, मुझसे पूछा तक नहीं। क्या उसकी आंखों पर भी पर्दा पड़ गया है। अगर मैंने लड़कों को पुकारा और वह ना आए, मैं उनको मार पीट तो ना सकूंगा।
लू में सब मारे मारे फिरेंगे, कहीं बीमार ना पड़ जाए। उसका दिल महसूस कर रह जाता था, लेकिन मुँह से कुछ ना कह सकता था। लड़कों ने देखा या बिल्कुल नहीं बोलते तो निर्भय होकर चल पड़े। सहसा मुलिया ने आकर कहा, अब तो उठोगे भी कि अब नहीं? जिनके नाम का फाका कर रहे हो उन्होंने मज़े से लड़कों को खिलाया और आप खाया, अब आराम से सो रही हैं। मोर पिया बात न पूछे, मोर सुहागिन नाव। एक बार भी मुँह से न फूटा कि चलो भैया खा लो। रघु को इस समय मर्मांतक पीड़ा हो रही थी। मुलिया के इन कठोर शब्दों ने घाव पर नमक छिड़क दिया। दुखित नेत्रों से देखकर बोला, तेरी जो मर्जी थी वही तो हुआ, अब जा ढोल बजा। मुलिया, नहीं, तुम्हारे लिए थाली परोसे बैठी हूँ। रघु, मुझे चिढ़ा मत, मैं पीछे भी बदनाम हो रहा हूँ, तेरे ही पीछे। जब तू किसी की होकर ना रही रहना चाहती तो दूसरे क्या गरज करे? जो तेरी खुशामद करे। जाकर काकी से पूछ, लड़के आम चुनने गए हैं, उन्हें पकड़ लाऊं? मुलिया अंगूठा दिखाकर बोली, यह जाता है, तुम्हें 100 बार गरज हो, जाकर पूछो। इतने में पन्ना भी भीतर से निकल आई। रघु ने पूछा, लड़के बगीचे में चले गए काकी, लू चल रही है। पन्ना, अब उनका कौन पुछतर है? बगीचे में जाए, पेड़ पर चढ़े, पानी में डूबे, मैं अकेली क्या क्या करूं? रघु, जाकर पकड़ लाऊं? पन्ना, जब तुम्हें अपने मन से नहीं जाना है तो फिर मैं जाने को क्यों कहूँ? तुम्हें रोकना होता तो रोकना देते, तुम्हारे सामने ही तो गए होंगे। पन्ना की पूरी बात भी ना हुई थी, रघु ने नारियल कोने में रख दिया और बाग की तरफ चला। रघु लड़कों को लेकर बाग से लौटा तो देखा मुलिया अभी तक झोपड़े में खड़ी है। बोला, तू जाकर खा क्यों नहीं लेती? मुझे तो इस बेला भूख नहीं है। मुलिया ऐंठकर बोली, हाँ भूख क्यों लगेगी, भाइयों ने खाया, तुम्हारे पेट में ही तो पहुँच गया होगा। रघु ने दांत पीस कर कहा, मुझे जला मत मुलिया, अच्छा नहीं होगा। खाना कहीं भागा नहीं जाता, एक बेला ना खाऊंगा तो मर ना जाऊंगा। तू क्या समझती है, घर में आज कोई बात हो गई है? कोई छोटी बात नहीं है। तूने घर में चूल्हा नहीं जलाया, मेरे कलेजे में आग लगाई है। मुझे घमंड था कि और चाहे कुछ हो जाए पर मेरे घर में फूट का रोक ना आएगा, पर तूने मेरा घमंड चूर कर दिया। परालब्ध की बात है। मुलिया तिनक कर बोली, सारा मोह छो तुम्ही को है और किसी को है? मैं तो किसी को तुम्हारी तरह बिजूरते नहीं देखती। रघु ने ठंडी सांस खींचकर कहा, मुलिया घाव पर नून न छिड़क। तेरे ही कारण मेरी पीठ पर धूल लगी है। मुझे इस गृहस्थी का मोह ना होगा तो किसे होगा? मैंने ही तो इसे मर कर जोड़ा है। जिनको गोद में खिलाया वही अब मेरे पट्टीदार होंगे। जिन बच्चों को मैं डांटता था उन्हें आज कड़ी आंखों से भी नहीं देख सकता। मैं उनके भले के लिए कोई बात करूं तो दुनिया यही कहेगी, यह अपने भाइयों को लूटे लेता है। जा, मुझे छोड़ दे, अभी मुझसे कुछ न खाया जाएगा। मुलिया, मैं कसम रखा दूंगी, नहीं तो चुपके से चलो। रघु, देख अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अपना हट छोड़ दे। मुलिया, हमारा ही लहू पिए जो खाने ना उठे। रघु ने कानों पर हाथ रखकर कहा, यह तूने क्या किया मुलिया? मैं तो उठ ही रहा था, चल खा लूँ। नहाने धोने कौन जाए, लेकिन इतनी कह देता हूँ कि चाहे 4 की जगह 6 रोटियाँ खा जाऊँ। चाहे तू मुझे घी के मटके में ही डुबा दे, पर यह दाग मेरे दिल से ना मिटेगा। मुलिया, दाग साग सब मिट जाएगा। पहले सबको ही ऐसा ही लगता है, देखते नहीं हो उधर कैसे चैन की बंसी बज रही है। वह तो मन ही मना रही थी कि किसी तरह यह सब अलग हो जाए। अब वह पहले की सी चांदी तो नहीं है जो कुछ घर में आवे सब गायब। अब क्यों हमारे साथ रहने लगी? रघु ने आहत स्वर में कहा, इसी बात का तो मुझे गम है। काकी ने मुझे ऐसी आशा ना दी। रघु खाने बैठा तो कौर विष के घूंट सा लगता था। जान पड़ता रोटियां भूसी की हैं, दाल पानी सी लगती, पानी कंठ के नीचे ना उतरता, दूध की तरफ देखा नहीं जाता। 2-4 ग्लास खाकर उठ गया जैसे किसी प्रियजन की शराब का भोज खा रहा हो। रात को भोजन भी उसने इसी तरह किया। भोजन क्या किया, कसम पूरी की। रात भर उसका चित्त उद्विग्न रहा, रात भर सोचता रहा, नींद ना आई। एक अज्ञात शंका उसके मन पर छाई हुई थी, जैसे भोला महतो द्वार पर बैठे रो रहा हो। वह कई बार चौंक कर उठा। ऐसा जान पड़ा भोला उसकी ओर तिरस्कार भरी आंखों से देख रहा है। वह 2 जून भोजन करता पर जैसे शत्रु के घर। भोला की शोकमग्न मूर्ति आंखों से ना उतरती। रात को उसे नींद ना आती। वह गांव से निकलता तो इस तरह मुंह चुराए हुए, सिर झुकाए, मानो गौ हत्या की हो। 5 साल गुजर गए। रघु अब 2 लड़कों का बाप था। आंगन में दीवार खिंच गई थी, खेतों में मेरे डाल दी गई थी और बैल बछिए बांध दिए गए थे। केदार की उम्र अब 19 की हो गई थी। उसने पढ़ना छोड़ दिया था, खेती का काम करता था, खुन्नू गाय चराता था। केवल लक्ष्मण अब तक मदरसे जाता था।
पन्ना और मुलिया दोनों एक दूसरे की सूरत से जलती थी। मुलिया के दोनों लड़के बहुधा पन्ना के पास ही रहते। वह उन्हें उपटन मलती, वही काजल लगाती, वही गोद लिए फिरती, मगर मुलिया मुंह से अनुग्रह का एक भी शब्द ना निकलता। न ही पन्ना इसकी इच्छुक थी। वह जो कुछ भी करती निर्व्याज भाव से करती। उसके दो लड़के अब कमाऊ हो गए थे। लड़की खाना पका लेती थी, वह खुद ऊपर का काम काज कर लेती थी। इसके विरुद्ध रघु घर का अकेला था, वह भी दुर्बल, अशक्त और जवानी में बूढ़ा। अभी आयु 30 वर्ष से अधिक न थी, लेकिन बाल खिचड़ी हो गए थे। कमर भी झुक चली थी, खांसी से जीर्ण कर रखा था। देखकर दया आती थी। और खेती पसीने की वस्तु है। खेती के जैसी सेवा होनी चाहिए वह उससे ना हो पाती। फिर अच्छी फसल कहाँ से आती? कुछ ऋण भी हो गया। वह चिंता और भी मर डालती थी। चाहिए तो यह था कि अब उसे कुछ आराम मिलता। इतने दिनों जो उसने सेवा की, भाई काम करते और वह सलाह देता। मजे पर द्वार पर बैठकर नारियल पीता था, अब उसे पेंशन पाता। कहीं किसी के झगड़े चुकाता, कहीं साधु संतों की सेवा करता। यह अवसर हाथ से निकल गया। अब तो चिंता का भार दिन दिन बढ़ता जाता था। आखिर उसे धीमा धीमा ज्वर रहने लगा। हृदयशूल चिंता, कड़ा परिश्रम और अभाव का यही पुरस्कार है। पहले कुछ परवाह ना की, समझा आप ही अच्छा हो जाएगा, मगर कमजोरी बढ़ने तो दवा की फिक्र हुई। जिसने जो बता दिया खा लिया। डॉक्टरों और वैद्यों के पास जाने का सामर्थ्य कहाँ, और सामर्थ्य भी होती तो रुपए खर्च कर देने के सिवा और नतीजा ही क्या था। जीर्ण ज्वर की औषधि आराम और पुष्टिकारक भोजन है। ना वह बसंत मालती का सेवन कर सकता था और ना आराम से बैठकर बलवर्धक भोजन कर सकता था। कमजोरी जो है वो बढ़ती ही जाती। पन्ना को अवसर मिलता तो वह आकर उसे तसल्ली देती, लेकिन उसके लड़के अब रघु से बात भी ना करते थे। दवा दारू तो क्या करते, उसको और मजाक उड़ाते। भैया समझते थे कि हम लोगों से अलग होकर सोने की ईंटें रख लेंगे। भाभी भी समझती थी सोने से लद जाऊंगी। अब देखें कौन पूछता है। सिसक सिसक कर ना मरे तो कह देना, बहुत हाय हाय भी अच्छी नहीं होती। आदमी उतना काम करे जितना हो सके, यह नहीं कि रुपए के लिए जान दे दे। पन्ना कहती, रघु बेचारे का कौन दोष है। केदार कहता, चल खूब समझता हूँ मैं, भैया की जगह मैं होता तो डंडे से बात करता। मजाक थी कि औरतें यूँ जिद करती। यह सब भैया की चाल थी, सब सदी बदी बात थी। आखिर एक दिन रघु का टिमटिमाता हुआ जीवन दीपक बुझ गया। मौत ने सारी चिंताएं का अंत कर दिया। अंत समय उसने केदार को बुलाया, पर केदार को ऊँटने में पानी देना था। डरा कहीं दवा के लिए ना भेज दे, बहाना बना दिया। मुलिया का जीवन अंधकार में हो गया। जिस भूमि पर उसने मंसूबों की दीवार खड़ी की थी वह नीचे खिसक गई थी। जिस खूंटी के बल पर वह उछल रही थी अब वह उखड़ गया था। गांव वालों ने कहना शुरू किया, ईश्वर ने तत्काल दंड दिया। बेचारी मारे लाज के अपने दोनों बच्चों के लिए रोया करती थी। गांव में किसी को मुंह दिखाने का साहस न होता। प्रत्येक प्राणी उससे यह कहता हुआ मालूम होता था, मारे घमंड के धरती पर पाँव न रखती। आखिर सजा मिली कि नहीं? अब इस घर में कैसे परिनिर्वाह होगा? वह किसके सहारे रहेगी? किसके बल पर खेती होगी? बेचारा रघु बीमार था, दुर्बल था, पर जब तक जीता रहा अपना काम करता रहा। मारे कमजोरी के कभी कभी सिर पकड़ कर बैठ जाता था और जरा दम लेकर फिर हाथ चलाने लगता। सारी खेती तहस नहस हो रही थी, उसे कौन संभालेगा? अनाज की ढाटें खलिहान में पड़ी थी, ऊख अलग सूख रही थी। वह अकेली क्या क्या करेगी? फिर सिंचाई अकेले आदमी का तो काम है नहीं। 3-3 मजदूरों को कहाँ से लाए? गांव में मजदूर थे ही कितने। आदमियों के लिए खींचातानी हो रही थी, क्या करें क्या ना करें। इस तरह 13 दिन बीत गए। क्रियाक्रम से छुट्टी मिली। दूसरे ही दिन सवेरे मुलिया ने बालकों को उठाया और अनाज मारने चली गई। खलिहान में पहुंचकर उसने एक को तो पेड़ के नीचे घास में नरम बिस्तर पर सुला दिया और दूसरे को वहीं बैठकर अनाज मारने लगी। बैलों को हाँकती थी और रोती थी। क्या इसीलिए भगवान ने उसको जन्म दिया? देखते देखते क्या से क्या हो गया। इन्हीं दिनों पिछले साल में भी अनाज मारा गया था। वह रघु के लिए लोटे में शरबत और मटर की घुगनी लेकर आई थी। आज उसके आगे कोई नहीं है ना पीछे, लेकिन किसी की लौंडी तो नहीं हूँ। उसे अलग होने का अब भी पछतावा न था। एकाएक छोटे बच्चे का रोना सुनकर उसने उधर ताका तो बड़ा लड़का उसे चमकार कर कह रहा था, भैया चुप रहो चुप रहो। धीरे धीरे उसके मुंह पर हाथ फेरता था और चुप कराने के लिए विकल था। जब बच्चा किसी तरह चुप न हुआ था वह खुद उसके पास लेट गया और उसे छाती से लगाकर प्यार करने लगा। जब यह प्रयत्न भी सफल न हुआ तो वह रोने लगा। उसी समय पन्ना दौड़ी आई और छोटे बालक को गोदी में उठाकर प्यार करते हुए बोली, लड़कों को मुझे क्यों नहीं दे आई बहू?
हाय हाय, बेचारा धरती पर लौट रहा है। जब मैं मर जाऊं तो जो चाहे करना, अभी तो जीती हूँ, अलग हो जाने से बच्चे तो नहीं अलग हो गए हैं। मूलिया ने कहा, तुम्हें भी तो छुट्टी नहीं थी अम्मा, क्या करती? पन्ना, तो तुझे यहाँ आने की ऐसी जल्दी क्या थी? ठाठ मार ना जाती, 3 लड़के तो हैं और किस दिन काम आएंगे। केदार तो कल ही मारने को कह रहा था, पर मैंने कहा पहले ऊख में पानी दे लो, फिर आज मारना। मड़ाई तो 10 दिन बाद भी हो सकती है, ऊख की सिंचाई ना हुई तो ऊख सूख जाएंगे। कल से पानी चढ़ा हुआ है, परसों तक खेत पर जुताएगा, अब मड़ाई हो जाएगी। तुझे विश्वास ना आएगा, जब से भैया मरे हैं केदार को बड़ी चिंता हो गई। दिन में 100 बार पूछता है, भाभी बहुत रोती तो नहीं है, देख लड़के भूखे तो नहीं है। कोई लड़का रोता है तो दौड़ा आता है, देख अम्मा क्या हुआ, बच्चा क्यों रोता है। कल रोकर बोला, अम्मा मैं जानता था कि भैया इतनी जल्दी चले जाएंगे तो मैं उनकी कुछ सेवा कर लेता। कहाँ जगाए जगाए उठता था, अब देखती हो पहर रात से उठकर काम में लग जाता है। खुन्नू कल जरा सा बोला, पहले हम अपनी ऊख में पानी दे देंगे तब भैया की ऊख में देंगे। इस पर केदार ने ऐसा डांटा कि खुन्नू के मुंह से फिर बात न निकली। बोला, कैसी तुम्हारी हमारी ऊख, भैया ने जिला न लिया होता तो आज या तो मर गए होते या कहीं भीख मांगते। आज तुम बड़े ऊख वाले बन गए हो, यह उनका पुनः प्रताप है। आज भले आदमी बने बैठे हो। परसों रोटी खाने को बुलाने गई तो मड़िया में बैठा रो रहा था। पूछा क्यों रोता है तो बोला, अम्मा भैया इसी अलग्योज के दुख में मर गए, नहीं तो अब तक उनकी उम्र ही क्या थी। इस वक्त ना सूझा, नहीं उनसे क्यों बिगाड़ते वक्त। यह पन्ना कहकर मूलिया की ओर संकेतपूर्ण दृष्टि से देख कर कहा, तुम्हें वह अलग ना रहने देगा बहू। कहता है भैया हमारे लिए मर गए तो हम भी उनके बाल बच्चों के लिए मर जाएंगे। मूलिया की आंखों में आंसू जारी थे। पन्ना की बात आज सच्ची वेदना, सच्ची सांत्वना, सच्ची चिंता भरी हुई थी। मूलिया का मन कभी इस इतना आकर्षित नहीं हुआ जिसने उसे व्यंग्य और प्रतिकार का भय था। वह इतने दयालु, इतने शुभेच्छु हो गए थे। आज पहली बार उसे अपनी स्वार्थपरता पर लज्जा आई। पहली बार आत्मा ने अलग्योछे पर धिक्कारा। इस घटना को हुए 5 साल गुजर गए। पन्ना आज बूढ़ी हो गई है। केदार घर का मालिक है, मूलिया घर की मालकिन है। खुन्नू और लक्ष्मण के विवाह हो चुके हैं, मगर केदार अभी तक कुंवारा है। कहता है मैं विवाह ना करूँगा। कई जगहों से बात हुई, कई सगाइयाँ आईं, पर उसने हामी ना भरी। पन्ना ने कंपे लगाए, जाल फैलाए, पर वह फंसा ना। कहता औरतों से कौन सुख। महरिया घर में आई और आदमी का मिजाज बदला। फिर जो कुछ है वह महरिया है, माँ बाप भाई बंधु सब पराए। जब भैया जैसे आदमी का मिजाज बदल गया तो फिर दूसरी को क्या गिनती हो। 2 लड़के भगवान ने दिए हैं और क्या चाहिए। बिन ब्याह के 2 बेटे मिल गए, इससे बढ़कर और क्या होगा। जिन्हें समझो वही अपने, जिसे गैर समझो वो गैर। एक दिन पन्ना ने कहा, तेरा वंश कैसे चलेगा। केदार, मेरा वंश तो चल रहा है, 2 लड़कों को अपना ही समझता हूँ। पन्ना, समझने ही पर है तो तू मूलिया को भी अपना ही महरिया समझता होगा। केदार ने झेपते हुए कहा, अम्मा तुम तो गाली देती हो। पन्ना, गाली कैसी, तेरी भाभी ही तो है। केदार, मेरे जैसे लटगवार को क्यों पूछने लगी। तू करने को कह तो मैं उससे पूछूं। केदार, नहीं अम्मा, कहीं रोने गाने लगी। पन्ना, तेरा मन हो तो मैं बातों बातों में उसकी मन की था लूं। केदार, मैं नहीं जानता, जो चाहे कर। पन्ना केदार की बात समझ गई। लड़के का दिल मूलिया पर आया हुआ है, पर संकोच और भय के मारे कुछ नहीं करता। उसी दिन से मूलिया से कहा, क्या करूँ बहू, मन की लालसा मन ही रह जाती है। केदार का घर भी बस जाता तो मैं निश्चिंत हो जाती। मूलिया, वह तो करने को ही नहीं कहते। पन्ना, कहता है ऐसी औरत मिले जो घर मेल करके रखे तो कर लूं। मूलिया, ऐसी औरत कहाँ मिलेगी, कहीं ढूंढो। पन्ना, मैंने तो ढूंढ लिया है। सच, किस गांव की है। पन्ना, अभी नहीं बताऊंगी, मुदा यह जानती हूँ कि उससे केदार की सगाई हो जाए तो घर बन जाए और केदार की जिंदगी भी सफल हो जाए। ना जाने लड़की मानेगी कि नहीं। मानेगी क्यों नहीं अम्मा, कैसा सुंदर कमाऊ सुशील वर कहाँ मिला जाता है। उस जन्म का कोई साधु महात्मा है, नहीं तो लड़ाई झगड़े के डर से कौन बिन ब्याह रहता है। कहाँ रहती है, मैं जाकर उसे मना लाऊंगी। मूलिया, मैं आज ही चली जाऊंगी अम्मा, उसके पैरे पड़कर मना लाऊंगी। पन्ना, बता दूं, तू ही तो है वह। मूलिया लजाकर, तुम तो अम्मा जी गाली देती हो। पन्ना, गाली कैसी, देवर ही तो है। मूलिया, मुझ जैसी बुढ़िया को क्यों पूछेंगे। पन्ना, वह तो तुझ पर ही दांत लगाए बैठा है, तेरे सिवा और कोई भाती नहीं है। डर के मारे कहता नहीं, पर उसके मन की बात मैं जानती हूँ। वैधव्य के शोक से मुरझाया हुआ मूलिया का पीत बदन कमल की भांति अरुण हो उठा। 10 वर्षों में जो कुछ खोया था वह इसी क्षण, एक क्षण में मानो ब्याज के साथ मिल गया। वही लागन, वही विकास, वही आकर्षण और वही लोच।